सर्ववेदान्तसिद्धान्तो गोचरं तं गोचरं महेशं सच्चिदानन्दं सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहम्। गजानन नमस्तेस्तु नमस्ते शङ्करात्मज शिवासुत नमस्तुभ्यं स्कन्दानुज नमस्तुते। वन्दे देव उमासुतं च वरदं वन्दे गणानां पतिं वन्दे सङ्कटनाशकं गजमुखं वन्दे प्रियाणां पतिं वन्दे शैलसुताप्रियं शिवसुतं वन्दे निधीनां पतिं वन्दे सिद्धिविनायकं च सुखदं वन्दे सभानां पतिं। नमस्कार, मेरे YouTube चैनल डॉक्टर गोपाल कृष्ण जोशी में आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। भाद्रपद का दिव्य मास है, वर्षा ऋतु का एक कालखंड है और भाद्र कृष्ण पक्ष में संकष्टहर चतुर्थी के रूप में हमने गणेश वंदन किया और प्रत्येक माह की, चाहे कृष्ण की हो चाहे शुक्ल पक्ष की हो, चतुर्थी गणेश जी की प्रियतम तिथि मानी जाती है। इसीलिए भाद्र शुक्ल चतुर्थी में गणेशोत्सव आरंभ हो जाते हैं और आज पूरा भारतवर्ष गणपति पूजन में आनंदित हो रहा है। बहुत अच्छी बात है। अब तो केवल भारतवर्ष ही नहीं, विदेशों में भी गणेश पूजा हो रही है। वैश्वीकरण के इस युग में, ग्लोबलाइजेशन के इस कालखंड में सब जगह भारत के लोग फैले हुए हैं और अपने अपने सुविधाओं के अनुसार और जैसी जैसी सामर्थ्य है और परिस्थितियां हैं उनके अनुसार सब गणेश पूजन कर रहे हैं। सनातन धर्म की प्रतिस्थापना के लिए विभिन्न कालखंडों में ऋषियों ने, महर्षियों ने, संतों ने अपने अपने स्तर से धर्म का प्रचार प्रसार किया है और महाराष्ट्र की भूमि में गणपति पूजन के माध्यम से सनातन धर्म के अलग जगाने का काम बड़े बड़े हमारे संतों ने और क्रांतिकारी वीरों ने की। और इसी क्रम में आरंभ में तो केवल बृहद रूप में गणेश महोत्सव महाराष्ट्र मराठा क्षेत्र में ही दिखता था, लेकिन आज हम पूरा एक विश्वग्राम बन चुका है और हम सब एक दूसरे से प्यार से जुड़ चुके हैं। अब पहुंच बहुत सरल हो चुकी है, सुविधाएं भी हो चुकी हैं, इसलिए सभी जगह गणेश महोत्सव भी मनाए जा रहे हैं और अच्छी बात है। भगवान के भक्ति भावनाओं का, उनके दिव्य मंगल विग्रहों का जितना प्रचार हो वो सनातन धर्म के लिए उतना ही लाभकारी है। लेकिन एक प्रश्न है कि हमें अपने जो भी हम पर्व आयोजित करते हैं उनकी आधार भूमिका भी हमें पता होनी चाहिए, उनकी प्रासंगिकता, उनकी क्या धार्मिक मान्यता है, क्या उसकी दैविक मान्यता है, उसका सामाजिक क्या महत्व है और एक पर्यावरण के रूप में हम अपने पर्वों को कैसे आयोजित कर सकते हैं। और यदि सर्वतोभाविन हम देखें तो उस पर्व का आध्यात्मिक महत्व क्या है, इस बात का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो गणेश पूजन के संदर्भ में भी, गणेश महोत्सव के विषय में भी हमारे कई जो साथी लोग हैं और हमसे जो थोड़े लगाव जो लोग रखते हैं या कुछ परिचय रखते हैं, कई लोगों का दूरभाष भी आया और कई लोग ने पूछने की इच्छा भी रखी कि सारे देवताओं की हम पूजा करते हैं और गणेश जी हमारे आराध्य देव हैं और इनके विसर्जन के संदर्भ में कई प्रकार के विचार भक्तों के मन में है या जो सनातन धर्म के मतावलंबी हैं उनके मन में विचार आता है। तो इस संदर्भ में मैं भी अपना विचार देना चाहता हूं आपको और मैं जो बात बोलूं वो सार्वभौमिक सत्य आवश्यक नहीं है, क्योंकि धर्म तत्व को जानना बड़ा कठिन है। सब लोग धर्म की व्याख्या और जहाँ तक ईश्वरीय सत्ताओं की बात है उसके लिए तो हम कोई प्रमाण भी नहीं दे सकते, प्रत्यक्ष भी नहीं करा सकते हैं। केवल अपनी आस्था, विश्वास और मान्यताओं पर हम अग्रसर होते हुए अपने कार्यों को करते हैं। तो सब चाहे कोई किसी भावना से भी पूजे, हम किसी को उस पर चैलेंज नहीं कर सकते हैं। फिर भी अपनी अपनी भावनाएं हैं और अपना अपना चिंतन है, तर्क है। तो इसी क्रम में जैसे हम पूजा की बात करते हैं, हमारे वहाँ पंचदेव पूजन का विधान होता है, उसमें गणपति पूजन भी किया जाता है। और जहाँ पर हम गणेश महोत्सव की बात करें तो प्रत्येक देवता के आवाहन का हमारे वहाँ विधान है और देवताओं का आवाहन किया जाता है। देव देवता तो सर्वदा उपस्थित हैं, कहीं पर उनके अनुपस्थित है ही नहीं। अणुवणियान महतो महीयान, वो अणु में भी हैं, परमाणु में भी हैं, स्थूल में भी है, सूक्ष्म में भी हैं, मूर्त में भी है और अमूर्त में भी है।
लेकिन ये केवल भक्ति की एक भावनाएं होती हैं। तो हम अपने प्रभु का आवाहन करते हैं, तो आवाहन और विसर्जन ये तो पूजा पद्धति का मुख्य नियम है। आरंभ में हम आवाहन करते हैं, तो अंत में हम उस आवाहित देवता को सर्वदा शुचिता के सामने रख पाते हैं। हम मनुष्य हैं, कई प्रकार की गलतियां हमसे हो जाती हैं, इसलिए एक निश्चित कालखंड में आवाहन करके हम प्रणाम पूर्वक उन देवताओं का विसर्जन भी करते हैं। आवाहनम न जानामि विसर्जनम, इसलिए हम अंत में इस मंत्र को भी बोलते हैं। और जहाँ तक विसर्जन करें या न करें का प्रश्न है, वास्तव में आवाहित देवताओं का जब हम कहीं पर अचल प्रतिष्ठा करते हैं, तो वहाँ पर जो अचल मूर्ति की स्थापना की जाती है, स्थायी रूप से जिस मूर्ति की स्थापना हम करते हैं, वहाँ पर विसर्जन नहीं होता है। लेकिन एक निश्चित कालखंड के लिए हम जब कोई आवाहन करते हैं, चाहे दुर्गा पूजा में हम दुर्गा जी का आवाहन करते हैं, या जब हम अपने घर में पार्थिव पूजन करते हैं, उस समय हम पार्थिव की मिट्टी की पार्थिव बनाते हैं और शंकर जी का आवाहन उसके ऊपर में करते हैं। और कुछ ही समय में पूजा पूरी करने के बाद हम जो है गच्छ गच्छ सुरश्रेष्ठ स्वस्थाने परमेश्वर यत्र ब्रह्मा देव देव, अग्नि का विसर्जन करने में तत्र गच्छ हुतासन, या यान्तु देव गणा सर्वे पूजा मादाय मामिकीम इष्ट काम समृद्ध्यर्थम पुनरागमनाय च गच्छ गच्छ सुरश्रेष्ठ स्वस्थाने परमेश्वर मम पूजा गृहीत्वे माम पुनरागमनाय च, ये भी एक मंत्र है। तो इस प्रकार हम आवाहित देवताओं का विसर्जन भी करते हैं, इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं होना चाहिए। हम हवन में अग्निदेव का आवाहन करते हैं, अग्निदेव प्रत्यक्ष देवता है, अन्य देवता प्रत्यक्ष नहीं है, लेकिन अग्नि को हम प्रत्यक्ष देव मानते हैं। लेकिन उस अग्नि का भी हम हवन के पश्चात विसर्जन करते हैं, और अलग अलग नामों से अग्नि का आवाहन किया जाता है। जैसे हवन इत्यादि में हम वरद अग्नि का आवाहन करते हैं, और जब बच्चे का जनेऊ होता है तो हरि नाम के और अन्य नामों से अग्नि का आवाहन होता है। और उसी समय जब हवन समाप्त होता है, हम वो अग्नि वहीं पर दिखती है, लेकिन एक भावनात्मक रूप से, प्रतीकात्मक रूप से उस अग्नि का हम विसर्जन भी कर देते हैं। तो सामान्य सी बात है, जो अचल प्रतिमाएं होती हैं मंदिरों में स्थापित हो जाती हैं, या ज्योतिर्लिंग होते हैं, उनमें विसर्जन नहीं होता। और सामान्यतः जो हमारे घरों में हम नित्य पूजा करते हैं, देव पूजन करते हैं, वहाँ पर भी जो है अचल प्रतिष्ठा होती नहीं है घरों में, इसलिए वहाँ पर आवाहन और विसर्जन का प्रश्न ही नहीं है। वहाँ पर हमेशा आवाहन भी है और हमेशा विसर्जन भी है। इसलिए गृह घर में जो हम नित्य पूजा करते हैं, उसमें आवाहन विसर्जन का तो कोई प्रश्न ही नहीं आता है। इसलिए निश्चित कालखंड के लिए या किंचित काल हेतु जब किसी प्रतिमा में हम देवताओं का आवाहन करते हैं, तो उसका विसर्जन करना बहुत आवश्यक है। तो इसलिए गणेश जी की जो प्रतिमा बनाई जा रही है गणेश महोत्सव के अवसर पर, उनका प्रतिमाओं का विसर्जन किया जाना कोई गलत नहीं है। और आवाहन और विसर्जन तो ये संसार का नियम है। यदि हम गंभीरता से और आध्यात्मिक रूप से पर्व का चिंतन करें, इन उत्सवों का चिंतन करें, तो यही बात निकल करके आती, जितनी प्रसन्नता से हमने देवताओं का आवाहन किया, पूजन किया, उत्सव किया, कीर्तन किया, तो कहीं हम मोहित न हो जाएं, माया में न डूब जाएं। तो हमें उस स्वरूप को त्यागने की भी हमारे अंदर क्षमता होनी चाहिए। जिस प्रकार संसार में उत्पन्न जीव ये मायामय संसार में रहता है, लेकिन अंत में नियम शास्त्र का कि पद्म पत्र मीवाम्भसा, जिस प्रकार कमल पानी में रहता है लेकिन पानी से स्पर्श उसका नहीं होता, उसी प्रकार हमें भी निष्काम भाव से संसार में रहना है। त्याग की भावना भी हमारे अंदर होनी चाहिए, बिछोह में भी हम दुखी ना हों। यही संदेश विसर्जन का है। नहीं, अन्यथा तो परमात्मा हमारे श्वासों में है, उसका विसर्जन कैसे हो सकता है। गणेश तो जो है गणानाम ईश सर्वेशम प्राणी नाम ईश, जितने भी गण माने समूह, जितने भी जीवात्मा हैं, उनके अंदर जो चैतन्य शक्ति है उसका नाम ही गणेश है। भला उसका विसर्जन कैसे हो सकता है। ये तो कर्मकांडी विधि में एक भावनात्मक मूर्त रूप में हम जब इस प्रकार की पूजा करते हैं, तो वहाँ पर विसर्जन का प्रश्न आता है। इसलिए गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन करने में किसी प्रकार का विवाद नहीं होना चाहिए। रही बात कि हम जो मूर्तियाँ बनाते हैं, आज अलग अलग प्रकार के पदार्थों से हम मूर्तियाँ बना दे रहे हैं, बड़ी बड़ी लकड़ियाँ उसमें लगा दे रहे हैं, और ऐसे प्लास्टिक की चीज़ें लगा रहे हैं कि वो मिट्टी में भी जल में भी वो मूर्तियाँ पिघल नहीं पाती हैं। इसलिए मूर्ति छोटी से छोटी बनावें, मिट्टी की बनावें, ताकि जल में उसको डाल भी दिया है न तो जल विकृत हो, और वो मूर्तियों का यदि बड़ी मूर्तियां होती हैं और बहती नहीं है तो उनका विकृत स्वरूप भी दिखता है, जो भक्तों को दुख देता है। इसलिए मूर्ति छोटी बनाएं,
मिट्टी की बनाएं और विसर्जन जहाँ पर गहरा जल हो उस स्थान पर करें और बढ़िया तरीके से मूर्तियों को दबा दें उसमें और जल में डुबो दें, ताकि किसी प्रकार का विभत्स रूप बाद में न हो पाए। तो इस प्रकार की भावनाएं रखते हुए हमें गणेश पूजन करना चाहिए। पुनः आप सभी का मंगल करें भगवान गणेश जी। और गणेश जी मंगल कारक देवता हैं, तो हमें उनकी पूजा विधिवत करनी चाहिए। भाद्रपद का महीना ही भद्र शब्द कल्याण का वाचक है। गणेश जी इस भाद्रपद मास में आप सभी का कल्याण करें, मंगल करें। और गणेश जी का वाहन है चूहा, जो तर्क शक्ति का प्रतीक है। हम किसी भी भावनाओं में न बह करके स्वयं अपनी बुद्धि का निर्णय करते हुए तार्किक बने, तर्क चिंतन विचार और मनन के द्वारा अपनी बात को समझें। जब हम स्वयं समझेंगे तब दूसरे को भी हम अपनी बात समझा सकते हैं। यही बात मैं आपसे इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहूँगा। पुनः आप सभी का हार्दिक मंगल भगवान गणेश जी करें। मेरी बात यदि आपको उचित लगे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और सहयोग करें। भारतीय संस्कृति और जो हमारी लोक संस्कृति है उसके प्रचार हेतु ही इन वीडियोज़ का मैं प्रसारण कर रहा हूँ। पुनः आप सभी का अभिनंदन, नमस्कार।